हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ हमने एक टेबल बनाया हुआ है। एक तरफ हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ली हुई है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है, और दूसरी तरफ हमने एंगल्स बनाए हुए हैं। तो इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमको देखना है यहाँ। तो आपने क्लास 10th में अभी तक 0 से लेकर 90 तक के लिए टेबल्स बनाए हैं, सारणी बनाए हैं। आप सभी को उतनी वैल्यू अच्छे से याद है। आगे हम यहाँ बढ़ेंगे, हम देखेंगे 180 तक की वैल्यू, फिर उसके आगे और भी वैल्यूज हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वैल्यूज फाइंड किया जाता है, ये टेबल कैसे बनाया जाता है। चलिए आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए, वीडियो थोड़ा पॉज कर दीजिए, टेबल्स बना लीजिए और साथ साथ ही काम करते हुए चलिए। आपको पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इन जो टेबल्स हैं उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो साइन थीटा होता है 0 डिग्री वो होता है 0, 30 जो होता है 1/2, 45 होता है हमारे पास 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो यहां आपके पास जो महत्वपूर्ण चीज है याद करने के लिए, ये पांचों वैल्यूज आप पहले बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब इसी को अगर आप इनवर्स लिखेंगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1√3/2 1/√2 ये हो जाएगा 1/2 और 0। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3 1 और ये √3 और 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट। तो cot थीटा जो होता है इनवर्स होता है किसका? tan थीटा का। ये इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 1। sec थीटा 1/cos थीटा होता है 1 2/√3 √2 2 और 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। ये आप सभी को मालूम है 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 120 की। तो ध्यान ये रखना है, जब हम 90 से आगे बढ़ते हैं 180 तक की वैल्यूज निकालते हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसके दो रेशियो साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाने वाला हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो ध्यान देना, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। और वैल्यूज कैसे रखना है, बस आपको यहीं से 1 से ये जो लाइन खींचे हुए पकड़कर आपको उल्टा लिख देना है। कैसे उल्टा लिखेंगे? 1 है, फिर ये √3/2, देखिए यहाँ √3/2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1/√2, यहाँ भी आप 1/√2 लिख दीजिए, ये 1/2 और ये 0। फिर ये हम लिखेंगे 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। ये वैल्यू हो जाएगी √3। यहाँ माइनस साइन जरूर लगाइएगा, मैंने बताया आपको साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ये -√3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 10 की वो भी क्या हो जाएगी यहाँ √3 1/√3। ये जो वैल्यू आ रही थी, सॉरी ये वैल्यू मैंने यहाँ गड़बड़ लिख दिया था, ये आएगा बेटा आपका 0। तो यहाँ भी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। फिर से यहाँ से देखेंगे हम, ये -1/√3 -1 -√3 इनफिनाइट, ये हो जाएगा -2 -√2 -2/√3 -1, और फिर ये प्लस में आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 2/√3 -√2 -2 और ये इनफिनाइट। तो ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है, और याद करने का जो तरीका होता है वो फंडा होता है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ टेबल में जो 60 की वैल्यू दिखाई दे रही है वो इक्वल होती है 120 की, वैसे ही जो 45 की वैल्यू रहती है वो इक्वल होती है 135 के, और जो 30 की वैल्यू रहती है वो वैल्यूज इक्वल होती है 150 की, और जो 0 की वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है 180 की। तो अगर ये चीज आप समझ गए कि 0 और 180, 30 150, 45 135,
60, 120 इनकी वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है, तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप खुद देख लीजिए कैसे, मैं जो बोल रहा हूं वैल्यू अपनी कॉपी में आप देखते चलिएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 120 हो जाएगा -1/2। बहुत सिंपल है। 10 45 1, 10 135 -1 कितना हो जाएगा, -1। सॉरी, वैसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 120 की वैल्यू -1/2। साइन का ध्यान रखिए, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि चिन्ह जो है वो माइनस में आएंगे, साइन और कॉसेक को छोड़कर। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपन cos 0 देखते हैं। cos 0 कितना होता है, +1 होता है, मगर cos 180 की बात करेंगे तो -1 होगा। तो जो वैल्यू 0 की वही वैल्यू होती है 180 की, जो 30 की वो 150 की, 45, 135, 60 और 120। ये रिलेशन के जरिए आप सारी वैल्यूज याद रख सकते हैं। कोई पूछे तो आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हैं कि कौन सी वैल्यू का मान क्या है। इतना आप तैयारी करके रख। चलिए तो हम अपने त्रिकोणमिति के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति में, वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। देखना है हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता क्या है, ये क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, और जो उसके कोण हैं उनके जब हम मान निकालते हैं तो जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है प्लस या माइनस, वही चीज होती है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखेंगे हम कैसे हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। ये एक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा मैंने यहाँ एक डॉट बना दिया है, एक छोटा सा क्या क्रिएट कर दिया है, डॉट क्रिएट कर दिया है। चलिए बताइए कि ये डॉट कितना एंगल क्रिएट करता है। ये जो डॉट होता है वो एंगल क्रिएट करता है कितना, एक बिंदु जो रहता है अपने चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 360। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। फिर से देखिएगा, ये मैंने डॉट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर की ओर कितना 180 डिग्री, नीचे की ओर कितना 180 डिग्री, 360 हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड। और ये देखिए मैंने अब इसको कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो सभी पार्ट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हम इसको नाम दे देते हैं एक्सिस। ये एक्स, ये एक्स डेस, ये वाई और ये हो गया वाई डेस। इस तरीके से हम इसको नाम दे दिए। अब ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे हम उसको, क्वाड्रेंट्स, या हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। मतलब है किसी भी चीज का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो ये कहलाता है क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। तो आ जाइए हम आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकेंड, ये थर्ड और लास्ट वन होता है फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो बातें करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले क्वाड्रेंट की। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए हम एक एंगल क्रिएट करेंगे। यहां एंगल की वैल्यू कितनी, थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के वो है तो प्लस थीटा, ये हमारे पास एक एंगल क्रिएट हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोला जाता है यहां जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं सभी के मान पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या लिख देते हैं हम यहां, ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। बात करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वहां साइन और कॉसेक की वैल्यू कैसी होती है, बोलता है पॉजिटिव, और जो बच गए वो सारे के सारे हो जाते हैं निगेटिव। थर्ड जो क्वाड्रेंट है वहां tan और cot होते हैं पॉजिटिव और बच गए वो हो जाते हैं नेगेटिव। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec होता है पॉजिटिव और जो बच जाते हैं वो हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, जो बच गए वो सारे के सारे हो जाते हैं नेगेटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट मैंने बता दिया क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। अब देखते हैं जो थीटा की वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस 0, वाई पर जाएंगे 90 डिग्री कंप्लीट होगा, यहां तक 180 डिग्री, ये शो करेगा 270 को, 1 राउंड कंप्लीट होने पर बनता है 360 डिग्री। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है x टू y, वहां जितनी भी वैल्यूज आएगी वो 90 से बिलो है, ठीक है। 90 से क्या है बिलो है, 90 से क्या है लेस देन है। तो यहां जो हम एंगल लेंगे वो एंगल होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। क्या एंगल होगा वो हमारे पास है 90 माइनस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 90 से ज्यादा मान मतलब 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री से कम वैल्यू मतलब 180 माइनस थीटा। वैसे ही जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और क्या देखेंगे 360 से कम तो 360 माइनस थीटा। और 1 राउंड जब हम कवर कर जाएंगे, पूरा 1 राउंड हम कवर कर जाएंगे तो यहां हम देखेंगे 360 से ज्यादा। आप 1 राउंड करेंगे तो 360 प्लस, 2 राउंड करेंगे तो 2 इंटू 360 प्लस थीटा, तो 2 की जगह हम पुट कर देंगे n, हम इसको लिखते हैं n 360 प्लस थीटा। चाहे आप कितने भी राउंड्स कर ले, कितने भी एंगल की वैल्यूज यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आप याद रखिए डायग्राम, आपको सारी वैल्यूज मालूम रहनी चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज आती है। आगे हम बात करते हैं कैसे अब वैल्यूज देखेंगे। देखिए अब आगे की वैल्यूज की बात करता हूं। आगे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप एक काम करेंगे, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, या आप लिख सकते हैं बेटा क्या लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये आप लिखेंगे। और कॉपी को आप 20 से मोड़ लेंगे, ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेना, ऐसे मोड़ के आप निशान लगा लेना, 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेना। अब मैं बात करने वाला हूं आपको क्या चीजें यहां लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा है sin 90 माइनस थीटा। क्या देखा है हमने sin 90 माइनस थीटा। तो यहां पहले साइड में जो आपका फर्स्ट साइड आएगा, आप कॉपी को डिवाइड कर लिया ना, जो आपका लेफ्ट साइड है वहां से आप स्टार्ट करेंगे sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल ऐसे लिख लीजिए tan 90 माइनस थीटा। वैसे ही cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा और फिर लास्ट cosec 90 माइनस थीटा। ये 6 वैल्यू कहाँ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 6 वैल्यूज की आपको निकालनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो कैसे मान निकालते हैं। जब भी 90 माइनस थीटा होता है तो साइन जो रहता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। वैसे ही कॉस जो रहता है वो साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ वैल्यू देखें तो साइन का हो जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। वैसे ही सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। और चूंकि ये वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, सारी की सारी वैल्यूज आपकी आएगी पॉजिटिव। कहाँ आएगी पॉजिटिव। नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। और जैसा मैंने बोला है, जो आपका नोट करेंगे कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ये आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट वाली साइड आप छोड़ दीजिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों आप छोड़े, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट होते ही यहीं से आप आ जाएंगे बेटा नीचे। ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, निशान लगा दीजिए, नीचे आ जाएंगे और नीचे आकर फिर से आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखेंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश। तो मैं बात करता हूं आप सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में क्या लिखेंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू अगर पुट कर दी हो गई तो मैं इसको मिटाने वाला हूं, आप नोट कर चुके हैं, ये पॉज करके आप लिख लीजिए। देखो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो
सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मैं चेंज कर लेता हूं, द्वितीय चतुर्थांश। आप याद रखिए हर बार आपको वही काम करना है। दो पार्ट है, पहले हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आई हुई हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां जो है 90 प्लस थीटा, कौन सी वैल्यू सबसे पहले हमारे पास में 90 प्लस थीटा, फिर 180। तो लेफ्ट साइड में हम 90 प्लस थीटा लिखेंगे और राइट साइड में लिखेंगे हम 180 माइनस थीटा। तो 90 प्लस, देखिए यहां भी वैसे ही चेंज होगा। साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा। बात यह है हमको ध्यान रखना है साइंस पर, जो चिन्ह है। अब जो साइन और कॉसेक है वो तो पॉजिटिव होंगे, मगर जो बचे हुए जो चार हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हो जाएंगे निगेटिव। तो बच गया 1 2 3 4, ये पॉजिटिव, बाकी जो बच गए उन सब में आप साइन लगा दीजिए माइनस। ओके, ये फिर इससे आगे हम देखेंगे 180 के लिए। किसके लिए देखेंगे हम 180 के लिए? वो आप लिखेंगे बेटा, कहां लिखेंगे? वो आप राइट साइड में लिखेंगे। तो चलिए हम 180 के लिए देखते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। लेफ्ट साइड हो गया था हमारे पास में, राइट साइड के बारे में। ठीक है, राइट साइड में आप क्या लिखेंगे? जो राइट साइड की आपकी जगह है वहां आप लिखेंगे 180 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे आप? 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। और वैल्यूज देखिए 90 में क्या हो रहा था, वैल्यू साइन का कॉस हो रहा था, कॉस का साइन, टेन कॉट में चेंज हो रहा था, वैसे सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में चेंज हो रहा था। मगर यहां वैल्यूज चेंज नहीं होगी। यहां आप साइन का साइन लिखेंगे, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक की कॉसेक ही लिखेंगे। तो वैल्यूज कैसे आएगी? ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बात फिर से वही साइन की, चिन्हों की। चिन्ह कैसे लगाएंगे? साइन, चूंकि ये कहां रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस 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 माइनस, सारी वैल्यू हो गई आपकी निगेटिव या माइनस। बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा पूरा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। आइए बात करते हैं आगे। आप पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। तो हम बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश की या थर्ड क्वाड्रेंट की। तो ये THIRD थर्ड, यहां मैं लिख लेता हूं तृतीय चतुर्थांश। यहां हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ये सारी वैल्यूज आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सेक 180, कॉस 180, चूंकि मालूम है साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, नो चेंज, वैसी का वैसी रहेगा। बात आती है केवल चिन्हों की, चिन्हों की बात आती है। चिन्ह कैसे होंगे? चूंकि हम कहां गए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो टेन और कॉट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो टेन और कॉट को आप कर दीजिए पॉजिटिव और बाकी जो वैल्यूज हैं वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव। वो सारी की सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी, नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, आप जो राइट साइड में लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, अपना जो पेज 2 पार्ट किए उसके राइट साइड में। चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, जो राइट साइड में आपको लिखना है। राइट साइड में आप जो वैल्यूज लिखेंगे वो वैल्यू आएगी साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, और ये 270 माइनस थीटा की वैल्यूज आएगी। तो जैसे हम 90 से चेंज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वैसे ही आप चेंज करेंगे 270 में, मतलब है साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, इस तरीके से चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो हम वैल्यू लिख देते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, फिर सेक का हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ये इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। बात करते हैं साइन की, थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, निगेटिव। ये पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
चिन्हों का ध्यान रखते चलिए। आगे हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो हमारा चतुर्थांश है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आती है वो होती है साइन 270 प्लस थीटा। जो लेफ्ट साइड में हमारी पहली वैल्यू आएगी वो होगी क्या, साइन 270 प्लस थीटा। तो मालूम है आपको 270 में चेंज होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से हम चेंज करते हैं, अभी आपको मैंने बताया। तो चिन्हों की बात करते हैं, हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस और सेक की जो वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू हम रखेंगे प्लस, ये 10 हो जाएगा माइनस, कॉट हो जाएगा माइनस, कॉसेक जो सेक की वैल्यू है वो आएगी पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यूज आएगी नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको चिन्हों का ध्यान रखते हुए चलना है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का जो राइट साइड है वो है 360 माइनस थीटा। चलिए देखते हैं चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट का राइट साइड। राइट साइड में जो वैल्यूज आएगी वो होती है 360 माइनस थीटा। तो मैंने सारी वैल्यूज लिख ली है, साइन 360 से लेकर कॉसिक 360 तक। तो 360 में हमको चेंज नहीं करना है, साइन की वैल्यू साइन रहेगी, वैसे ही जैसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अनुपात वही आएगा। तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, कॉसिक थीटा आ जाएगी। चिन्हों की बात करते हैं, चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट है किसका, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज आपकी आ गई माइनस या नेगेटिव। जितनी भी वैल्यूज थी सारी की सारी वैल्यू हो गई नेगेटिव। आगे हम बढ़ेंगे, फिर से हम पहुंच जाएंगे अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एक चक्कर पूरा लगा लिए, तो यहां आप एक चक्कर लगाएंगे तो 360 से ज्यादा मान, दो चक्कर लगाएंगे तो 2 गुना 360 मतलब 720 से ज्यादा मान, 3 चक्कर लगाएंगे तो 3 गुना 360, ऐसे सारी वैल्यूज का मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिनोट किए थे n360 प्लस थीटा से, यहां हम लिख देते हैं n360 प्लस थीटा, 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 ये हो गया हमारे पास n360 प्लस थीटा। मैंने आपको जगह छुड़वाया था, याद होगा आपने जब फर्स्ट क्वाड्रेंट किया था, वहां लिखेंगे और सारी की सारी वैल्यूज आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। जितनी भी वैल्यूज आएगी पॉज कीजिए, सारी की सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉजिटिव। मैं अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अंतिम बहुत बड़ी क्लास हो गई, हम आखिर में पहुंच गए हैं, लास्ट जो है, ध्यान से देखते जाएंगे। वापस मैं बात करने वाला हूं एक बार और फोर्थ क्वाड्रेंट की। बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपने सब कंप्लीट करा दिया, और क्या बचा दिए हो, बच गया भाई, क्या करें, बचा दिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका बचा हुआ है एंगल। अगर हम नीचे क्रिएट करते हैं तो यहां एंगल बनता है हमारे पास में माइनस थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां एंगल जो बना माइनस थीटा। तो हम वैल्यूज देखने वाले हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस का क्या हो गया यहाँ प्लस सेक थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस थीटा की वैल्यूज। आगे का पोर्शन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वहां हम देखते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसे हमने ये वैल्यूज फाइंड की है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, उनके उपयोग क्या है, हम उनके यूज कहां करते हैं। तो यूज होता कहां है, यूज होता है कुछ जो त्रिकोणमितीय कोण है, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके कोणों के मान निकालने के लिए। जैसे अगर मैं आपको जनरल वे में पूछूं cos 60 कितना होता है, आप फटाक से मेरे को आंसर दे देंगे, झट से बोल देंगे सर 1/2। ओके, वेरी गुड। अब बोलूंगा 120, आप बता देंगे सर -1/2। वेरी गुड। मैं बोलूंगा cos 330 की वैल्यू बताइए। अब सोचने वाली बात है, आपका जो ध्यान है, आंखें हो जाएगी वो किधर किधर किधर, आप देखने लगेंगे छत की ओर, मुंह खुल जाएगा, मुंह बंद कीजिए।
सोचने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये पढ़ लिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। तो चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह का जो प्रयोग है कैसे हम करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं tan 330 डिग्री। क्या ले लिया हमने? tan 330 डिग्री। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए जो tan 330 है, ठीक है, हम इसको हम सॉल्व करते हैं tan 330 डिग्री को। इसको मैं लिखूंगा क्या लिख सकता हूं? जो इसके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूं। दो वे हैं इसको बनाने के, मैं दोनों रास्ते आपको बता देता हूं। दो तरीके कैसे आप बनाएंगे। हम जो tan 330 डिग्री होता है उसे हम लिख सकते हैं tan 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। 360 में 30 घटा दिए तो 330 बन गए। अब हमको मालूम है tan 360 माइनस थीटा। डायग्राम देखिए जो अभी आपने मैंने समझाया। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी इसकी -10 थीटा। क्या होगी? -10 थीटा। इसलिए देयरफॉर tan 360 माइनस जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी -1030। क्या हो जाएगी? -1030। tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है, आप tan 30 की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए -1/√3। क्या हो जाएगा? -1/√3 ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आपको इस तरीके से भी बना सकते हैं। tan 330 को आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं tan 270 + 60। ये भी होता है 330 क्योंकि, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे tan 270 + थीटा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 270 प्लस, ये भी है कौन से क्वाड्रेंट का है? 270 + 270 से ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है -cot थीटा। फोर्थ में माइनस में आएगा और 10 का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। इसलिए हम tan 270 + 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -cot 60। तो -cot 60 1/√3, तो -1/√3। आप दोनों में देख सकते हैं सेम वैल्यूज आई। दो तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो तरीका जैसे आपको बनाना है दोनों बहुत ही सही तरीका है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेके चलूंगा जो थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए लेके चलते हैं। जो 360 से क्या होता है? अबव रहेगा। ऐसी कोई वैल्यू मैं ले लेता हूं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल से देखेंगे। चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि है tan 765 डिग्री। tan 765 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। ये 360 से ज्यादा वैल्यू। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ध्यान देना है कि 360 का ये कितना गुना है। 360 का अगर हम डबल कर दें तो वैल्यू आती है हमारे पास 720। कितनी आती है? 720। तो 720 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? देखिए जब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वहां हम लिखेंगे tan 765 डिग्री इज इक्वल टू tan 2 × 360। कितना हो गया? 720 प्लस 45 प्लस क्या हो जाएगा? 45। अब हमारे पास फार्मूला होता है tan n 360 + थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये वैल्यू होती है हमारे पास में tan थीटा। तो इसलिए हम लिखेंगे इसको tan n के प्लेस में 2 है, 2 × 360 मतलब 720 प्लस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में tan 45 की वैल्यू होती है +1। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी वैल्यू उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं तो आप बुक से देख सकते हैं। करिए क्वेश्चन, नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेरे से बात कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा।
ठीक है। इसके अलावा भी त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से देख के सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए। ये त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके फिजिक्स पढ़ने के लिए। ये एक ऐसा हथियार है जहां से आपके फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ एक और टॉपिक हमारे पास में है जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा, वहां देखेंगे हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोणों के जो मापन के मात्रक होते हैं उनका रूपांतरण करना। ठीक है, तो हम दो प्रकार के मात्रक देखते हैं। एक जो कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में चेंज करना, ये हमारा अगला टॉपिक होगा।